जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे। बिहार के गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी खूब सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं। उन्होंने अपने ही पुलिस विभाग के थानेदार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। खूब काम किया है एसपी विनय तिवारी ने, सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने जो काम किया है, पुलिस विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर चोट की है, खुद अपने ही विभाग पर चोट की है उन्होंने। और गोपालगंज के एसपी विनय कुमार की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर थानों में चल रहे वसूली और फर्जीवाड़े के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। तो थाने में किस तरह से वसूली और फर्जीवाड़ा चल रहा था, उस रैकेट को तोड़ा है एसपी साहब ने। तो गोपालगंज से ये जो घटना निकलकर सामने आई है, एसपी विनय तिवारी जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एसपी विनय तिवारी, आप पिछले दिनों याद होगा कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी किया था, जब एक वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें एक नर्तकी डांस करते हुए नज़र आ रही थी और कुछ जो लोग हथियार चमकाते हुए नज़र आ रहे थे। इस मामले में भी एसपी विनय तिवारी ने सख्त एक्शन लिया था, कड़ी कार्रवाई की थी और अब जो है वो चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस विभाग के ही अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि बिहार के गोपालगंज जिले के जादवपुर थानेदार अनिल कुमार राम और उनके सहयोगियों ने गांजे की बरामदगी की आड़ में बेतिया से गाय खरीदने आई एक महिला और उसकी बेटी समेत निर्दोषों को करीब 36 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और 1,80,000 रुपये की अवैध उगाही की। इस मामले में शिकायत मिलने पर एसपी साहब ने डीएसपी से निष्पक्ष जांच कराई और आरोप साबित होते ही अपने ही थानेदार, चालक, चौकीदार और बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। तो एसपी विनय तिवारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, उनका बयान आप सुनिए। सूचना हम लोगों को मिली थी, क्योंकि जनता दरबार लगातार चल रहा है। जनता दरबार में तरह सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली, 14 तारीख को मेरे कार्यकर्ता लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। जब इस सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्त लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर गांजा बरामद हुआ वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए उन लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा पेमेंट किया। तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी,
जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और PR बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं, स्टेशन डायरी थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का PR बॉन्ड का एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो CCTV फुटेज है उसमें भी आया हुआ है, ऑफिशियली थाना में CCTV फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में दिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फ़ोन आ गया, उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी 4 जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज करके हमारे SDPO सदर 2 हैं सदवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और उनको 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सुना आपने कि SP साहब ने बताया कि किस तरह से कार्रवाई की गई और SP के अब इस कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है, वाहवाही हो रही है। तो गोपालगंज की ये जो घटना है जिसमें SP साहब ने जिस तरह से एक्शन लिया, अपने ही मातहत आने वाले जिस ज़िले में वो SP हैं और उसी ज़िले के एक थानेदार ने जो ये करतूत की थी उसका भांडाफोड़ किया और थानेदार समेत जो और अन्य कर्मी थे उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ठेल दिया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।